नमस्कार दोस्तों, अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और 30 दिन बाकी है। 30 दिन में सिलेक्शन आपको पक्का चाहिए, तो कंटिन्यू आप अध्ययन करिएगा, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। 5 से 6 घंटे डेली आप अध्ययन करिएगा तो सफलता आपको निश्चित मिलेगी। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको 6 से 7 प्रश्न मिलने वाले हैं। देखिएगा, इन 50 प्रश्नों में 6 से 7 प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो इस प्रैक्टिस सेट को बड़े ध्यान से आपको सुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, ये किसका कहना है? और ये कहा था गार्नर महोदय ने। देखिएगा, राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, गार्नर ने ऐसा कहा था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। देखिएगा, जहाँ पे दो अध्ययन की बात आई, राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है, तो ऐसा कहा था गिलक्राइस्ट ने। तो गिलक्राइस्ट हो जाएगा राइट आंसर। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है, गिलक्राइस्ट ने ऐसा कहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलिएगा, राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे। राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, ऐसा कैटलिन ने कहा था। और इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो 2-3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं और सबके आंसर अलग अलग होंगे, तो ये विशेष ध्यान आपको रखना है। देखिएगा, राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा कैटलिन। आगे चलिएगा, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप किसने दिया? अरस्तु ने दिया था। प्रथम राजनीति वैज्ञानिक कौन थे? देखिएगा, राजनीतिक विज्ञान के प्रथम वैज्ञानिक माने जाते हैं अरस्तु। राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा किसने दी? और देखिएगा, राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी थी अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, राजनीति शास्त्र का पिता किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी अरस्तु को ही कहा जाता है। और अगला जो फैक्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़े ध्यान से देखिएगा। किसने कहा निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? देखिएगा, भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है सीले महोदय नहीं मानते हैं। और इसमें कई सारे ऐसे दार्शनिक हैं, कई सारे ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने ऐसा माना है। भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है, उसमें सीले महोदय भी है, साथ में डुगवी है, डिगविट है, हॉल है, विलोबी है। तो ये 4-5 नाम आपको ध्यान रखना है। अगर ये प्रश्न आता है कि भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है, तो सीले, डुगवी, डिगविट, हॉल और विलोबी, ये नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है, किसने कहा था? और राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है, ऐसा कहा था हीगल महोदय ने। नेक्स्ट चलिएगा, किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा? और ऐसा कहा था आशीर्वादम ने। आशीर्वादम। आगे चलिएगा, व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित्र और अवसरवादी है, तो ये कहा था मैकियावेली ने। मैकियावेली ने ऐसा कहा था कि प्राकृतिक रूप से यदि देखा जाए व्यक्ति को तो वो स्वार्थी होता है, दुष्चरित्र होता है, अवसरवादी होता है। तो ये कहना है मैकियावेली का। नेक्स्ट चलिएगा, राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया? और राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किया था मैकियावेली ने। शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? तो देखिएगा, यहाँ पे भी शक्ति शब्द आया, और इससे पहले जो प्रश्न आया था शक्ति का विज्ञान। अगर ये पूछा जाए कि शक्ति का विज्ञान राजनीति विज्ञान को किसने कहा, तो आंसर कैटलिन हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी, तो मैकियावेली आंसर हो जाएगा।
और इसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानि उठानी पड़ सकती है, तो ये कहा था रॉबर्ट डहल ने। तो ये आपको 3 प्रश्न विशेष ध्यान रखने हैं। अगर पूछा जाए शक्ति का विज्ञान राजनीति विज्ञान को किसने कहा, तो कैटलिन आंसर हो जाएगा। और अगर ये कहा जाए कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ सकती है, तो ये रॉबर्ट डहल ने कहा था। इसके अलावा अगर शक्ति की अवधारणा पूछी जाएगी सर्वप्रथम किसने दी, तो मैकियावेली आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, मैकियावेली। राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने किया था। एक से बढ़कर एक प्रश्न यहाँ पे आपको मिलेगा और निश्चित ही 6 से 7 प्रश्न यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। तो इस सेट को बार बार रिपीट करिएगा, बार बार इसका रिवीजन करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए होने वाला है। तो चलिएगा आगे चलते हैं। मैकियावेली की पुस्तकें अगर पूछी जाए कि मैकियावेली की कौन सी पुस्तक है, या यह प्रश्न कई प्रकार से पूछा जा सकता है। मैकियावेली की एक पुस्तक का नाम है द प्रिंस, और ये भी पूछा जा सकता है कि द प्रिंस किसकी रचना है, तो मैकियावेली की है। और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि द प्रिंस का संबंध किससे है, तो द प्रिंस का संबंध है शासन कला से। इसके अलावा मैकियावेली की जो दूसरी पुस्तक है उसका नाम है आर्ट ऑफ वॉर। आर्ट ऑफ वॉर नाम है, और इसका संबंध यदि पूछा जाए कि किससे है, मैकियावेली की पुस्तक आर्ट ऑफ वॉर का संबंध किससे है, तो युद्ध कला से इसका संबंध है। इसके अलावा द डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, ये तीसरी पुस्तक है मैकियावेली की, द डिस्कोर्सेज ऑन लिवी। तो ये तीसरी पुस्तक है। और अगर पूछा जाए कि द डिस्कोर्सेज ऑन लिवी जो मैकियावेली की पुस्तक है इसका किससे संबंध है, तो राज्य की प्रकृति और स्वरूप से इसका संबंध है। आगे चलते हैं। अरस्तु की उपेक्षा करने वाला आधुनिक राजनीतिक विचारक। देखिएगा, अरस्तु की उपेक्षा जिसने की तो वो थे थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स, और हॉब्स, लॉक और रूसो को तो सभी जानते ही हैं। तो हॉब्स जो है उन्होंने अरस्तु की उपेक्षा की थी। आगे चलिएगा। राजा शेर की तरह साहसी व लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, मैकियावेली ने ऐसा कहा था। व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु भूल सकता है लेकिन उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता। और ये कथन कहा था किसने, मैकियावेली ने कहा था। आगे चलिएगा। राज्य का इस प्रकार वर्णन किसने किया कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी, संपूर्ण कला में साझेदारी, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है, तो ऐसा कहा था एडमंड बर्क ने। आगे चलिएगा। प्लेटो का संबंध किससे है, और प्लेटो का संबंध है आदर्शवादी सिद्धांत से। अगर पूछा जाए पेरेटो का संबंध किससे है, प्लेटो का तो आपको पता चल गया। पेरेटो का संबंध किससे है, और इनका संबंध है अभिजात्य सिद्धांत से। और यदि बर्क का पूछा जाए कि बर्क का संबंध किससे है, तो अनुदारवादी सिद्धांत से। देखिएगा, अनुदारवादी सिद्धांत बर्क का संबंध है। और रूसो को यदि पूछा जाए तो रूसो सामाजिक समझौता का सिद्धांत या सामाजिक प्रसन्नविदा का सिद्धांत, सामाजिक समझौता हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता किससे संबंधित है, तो हीगल से संबंधित है। सुख दुख गणक किससे संबंधित है, ये बेंथम से संबंधित है। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद किससे संबंधित है, स्पेंसर से संबंधित है। इसके अलावा यदि पूछा जाए कि लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद का संबंध किससे है, तो V.I. लेनिन से संबंध है। आगे चलिएगा। मार्क्सवाद का संस्थापक कौन था, V.I. लेनिन ही था मार्क्सवाद का संस्थापक। और पत्नियों और संपत्ति के समाजवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ये प्लेटो महोदय ने किया था। नेक्स्ट चलिएगा। राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन
उसमें निवास करने वाले व्यक्ति के चरित्र से उत्पन्न होता है, ये प्लेटो ने कहा था। प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु किसने कहा? कार्ल पोपर ने कहा था। कार्ल पोपर महोदय, उन्होंने कहा कि प्लेटो मुक्त समाज का शत्रु है। नेक्स्ट चलिएगा, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व में राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। और ये कहा था प्लेटो ने, सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, और ऐसा कहा होब्स महोदय ने। नेक्स्ट चलिएगा, राज्य साधन है साध्य नहीं, यह सिद्धांत कहलाता है उदारवादी सिद्धांत। नेक्स्ट चलिएगा, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, और ये कथन है जेलिनेक का ये कथन है। नेक्स्ट चलिएगा, आदमी एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा किसने कहा था? और अरस्तु ने ऐसा कहा था कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। नेक्स्ट चलिएगा, मैं ही राज्य हूँ, ऐसा किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ? और ये कहा था लुई 14वें। लुई जो 14 नंबर के लुई थे, लुई 14वें जो थे, उन्होंने कहा मैं ही राज्य हूँ। और राज्य के जो आवश्यक तत्व है वो कौन कौन से हैं? अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि राज्य के कुल कितने महत्वपूर्ण तत्व हैं, तो 4 तत्व हैं। और राज्य के 4 महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं? 4 तत्व हैं जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो देखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, राज्य के 4 महत्वपूर्ण अंग है जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। नेक्स्ट चलिएगा, राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है, यह कथन किसका है? और ये ग्रीन का है। नेक्स्ट चलिएगा, बाधाओं को बाधित करना, ये कथन किसका है? ये ग्रीन का कथन है। इस प्रकार से भी इसको पूछा जा सकता है। इसके अलावा शक्ति नहीं सदिच्छा राज्य का आधार है, और ये आदर्शवादियों का कथन है। राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत किसने पारित किया था? और राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत पारित किया था TH ग्रीन महोदय ने। नेक्स्ट चलिएगा, संकल्प न की शक्ति राज्य का आधार है। देखिएगा, राज्य की शक्ति का आधार शक्ति नहीं है बल्कि संकल्प है, ऐसा कहा था TH ग्रीन महोदय ने। नेक्स्ट चलिएगा, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, और ये कहा था TH ग्रीन महोदय ने। तो ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आपका हुआ समाप्त, और यहाँ से 6 से 7 प्रश्न मिलने की पूरी संभावना। इसी प्रकार से आप अपनी तैयारी करते रहिएगा, और समय काफ़ी कम है, लेकिन आप लगे रहिए मेहनत के साथ में, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। नमस्कार, जय हिंद।